बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं इन्फोस्पेस। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन कोर्स का अख्तिताम हो चुका है और उसकी जो जितनी भी वीडियोस हैं इन्फोस्पेस पे मौजूद हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में उनका लिंक भी मौजूद है, तो अगर आप लोग उनको देखना चाहते हैं तो आप विज़िट करके देख सकते हैं दोस्तों। और उसकी जो एग्ज़ाम्पल वाली वीडियोस है वो वक्फे वक्फे के साथ आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। आज हम एक्सेल कोर्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। तो आज का जो हमारी पहली टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्यों और कैसे और कौन से पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो लोग जो इस चैनल पर नए हैं, काइंडली इन्फोस्पेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ है आप लोगों को बर वक्त पहुँच जाए। तो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये बेसिकली कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। जितनी भी कैलकुलेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे करनी है। तो चलिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मौजूद है, तो हम इस पर डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ये ओपन होगा, ये मेरे पास ओल्ड वर्जन है, अगर आप लोगों के पास न्यू वर्जन है तो इसी तरह का लेआउट आएगा। लेकिन दोस्तों, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि न्यू वर्जन और ओल्ड वर्जन में सिर्फ डिज़ाइन का फ़र्क होता है, बाकी इसके जो वर्क है वो सेम सेम है। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट से मुराद आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये बॉक्सेस बनी हुई है, इसको स्प्रेडशीट कहते हैं। यानी जो एक्सेल है ये स्प्रेडशीट पर डिपेंड करता है। और स्प्रेडशीट में क्या होता है, स्प्रेडशीट में रो और कॉलम ये दो चीज़ें होती है। यानी कॉलम और रो पर डिपेंड करती है ये स्प्रेडशीट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉलम क्या चीज़ होती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो लंबी लाइन आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको कहते हैं कॉलम। यानी ये जो लंबी लाइन है ये वर्टिकल, इसको कॉलम कहते हैं। और ये जो लंबी लाइन आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको कहते हैं रो, यानी इसको कॉलम कहते हैं। ये जो लंबी लाइन है वर्टिकल, इसको कॉलम कहते हैं। और ये जो लाइन है दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल, इसको रो कहते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ का ख्याल रखिए, हर कॉलम का अपना नाम होता है, इसी तरह हर रो का भी अपना नाम होता है। यानी ये कॉलम है, इसका जो नाम है दोस्तों ये जी है। अभी ये वाला कॉलम है, इसका एफ है। यानी ए बी सी डी ई एफ जी, ये डिफरेंट टाइप के कॉलम आप लोगों के साथ है दोस्तों। इस हर कॉलम का अपना नाम है। और ये जो रो है दोस्तों इसका अपना नाम है। यानी ये 2 नंबर का रो है, 3 4 5, ऐसे डिफरेंट टाइप के रो आप। तो एक ये रो है, कॉलम है, सॉरी, एक ये कॉलम है और ये है हमारे पास रो। इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। यानी ये कॉलम है और ये रो है दोस्तों। इसकी जो ये कम्बिनेशन है जिस जगह पे ये मिले हुए एक दूसरे के साथ, इसको कहते हैं सेल। और दोस्तों, हर सेल का अपना नाम होता है। यानी अगर हम इसको कॉलम के हिसाब से देखेंगे तो ये है हमारे पास ई, अगर रो के हिसाब से देखेंगे तो ये 6 है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये E6 है दोस्तों। इसी तरह हर पॉइंट का यानी हर सेल का अपना नाम होता है। हम कोई भी सेल को अगर सेलेक्ट करते हैं, यानी ये वाला हमने सेलेक्ट किया, इसका जो नाम है दोस्तों E16। और यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे इसका नाम भी आ रहा है, ये क्यों 16, ये यहाँ पे ये क्यों है और ये है 16, क्यों 16 नाम है। इस तरह इस सेल का देखते हैं, ये वाला जो सेल है इसका K12। हर सेल का अपना नाम है। तो दोस्तों, अभी हम जाते हैं अपने राइटिंग स्टाइल पे कि हम अपने राइटिंग को कैसे बोल्ड करना है, कैसे अंडरलाइन करना है, इसके जो लेंथ है, विड्थ है और लेंथ है उसको सेल का कैसे ज़्यादा और कम करना है, अंडरलाइन बॉक्स का कलर कैसे चेंज करना है, टेक्स्ट स्टाइल कैसे चेंज करना है, तो इस पे देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं इन्फो स्पेस 135। दोस्तों, हमने ये लिख लिया। अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये
डी कॉलम से ई कॉलम में भी आगे चला गया है, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो दोस्तों इसका आसान सा हल है, अगर हम इसको यहाँ से पकड़ लेंगे, थोड़ा सा इधर करेंगे तो ये इसका जगह आ जाएगी यहाँ पे। दोस्तों इसका एक तरीका ये भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसी तरह है, तो इसकी जो राइट साइड है इसको इस जगह पे हम डबल क्लिक करेंगे तो जितना इसकी राइटिंग है उतना ही ओपन हो जाएगा। जिस तरह हमने कॉलम को गैप है ज़्यादा किया, इसी तरह हम रो का भी कर सकते हैं। तो रो का यहाँ से पकड़ लेंगे और नीचे तो सा खींचेंगे तो हमारे पास जो जगह है ये भी ओपन हो गया है। दोस्तों हमें ये भी पता चला कि इसका जो गैप है इसको कैसे, कॉलम का गैप कैसे ज़्यादा करना है, रो का गैप कैसे ज़्यादा करना है, अभी इसका जो फॉन्ट है, राइटिंग स्टाइल है, कैसे चेंज करना है। तो दोस्तों ये हम यहाँ फॉन्ट पे आ जाएंगे ये, और यहाँ पे ये जो ऊपर एरो का निशान आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको दबाएंगे, इसी तरह क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के फॉन्ट मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ये वाला रख लेते हैं, ये वाला, इसको डबल क्लिक करके थोड़ा सा ओपन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा करते हैं, इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। तो हमें जो स्टाइल चाहिए हम कोई और को सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, जैसे ये हो गया, अभी यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया है। और हमें जो, तो दोस्तों कैलिबरी भी सही है लेकिन एरियल जो है ये वाला ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है यानी बोल्ड। ये राइटिंग जो है दोस्तों इसको बोल्ड कैसे करना है, तो दोस्तों इस फॉन्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे बी लिखा हुआ है, इसको यानी बोल्ड, इसको दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसकी जो अंडरलाइन है, यानी अंडरलाइन कैसे करना, अगर एक लाइन देना है तो ये जो यू है, यू के नीचे अंडरलाइन, ये वाला हम दबाएंगे तो हमारे पास ये अंडरलाइन आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि नीचे 2 लाइन आ जाए तो हम ये एरो का निशान दबाएंगे और नीचे डबल अंडरलाइन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास डबल अंडरलाइन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम चाहते हैं कि ये जो सेल है इसका कलर है, इसको ये चेंज, बैकग्राउंड का जो कलर है, राइट एंगल नहीं, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहेंगे तो हम फ्रंट में जाके ये जो कलर आप लोग, ये वाला एरो है ये इसी जगह पे, इसको क्लिक करेंगे तो जितनी भी कलर यहाँ पे मौजूद है इनमें से कोई भी हम चाहेंगे तो रख सकते हैं। यानी हम ये वाला, दोस्तों हम ये वाला रखना चाहते हैं, ये वाला हमने ये रख लिया है। अभी इसके बाद दोस्तों क्या है, हम चाहते हैं कि ये जो राइटिंग है ये इसका कलर चेंज हो, तो हम ये जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कोई भी कलर इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो वाला कलर आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको रख लेते हैं रेड, दोस्तों ये आ गया है। इसके बाद दोस्तों टेक्स्ट का साइज़ जो है, ये साइज़ इसको बड़ा करना चाहेंगे या छोटा करना चाहेंगे तो ऊपर जो ये फॉन्ट में राइटिंग स्टाइल है इसके साथ ही 11 लिखा हुआ है, यानी ये जो एरो है इसको दबाएंगे, कोई भी नंबर को सेलेक्ट करेंगे उतना ये ज़्यादा हो जाएगा। 72, 48, 36, 28 इसी तरह हम रख सकते हैं। तो हम इसको 18 पे रखेंगे। और दोस्तों साथ में ये 2 ए लिखा हुआ है, छोटा सा एरो का निशान है, इसको हम इधर से भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, इधर से भी कम कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों इसकी अलाइनमेंट, इसकी जो अलाइनमेंट है इसको कैसे, अच्छा दोस्तों एक और बात, अभी ये है हमारे पास सिल की नीचे साइड में, अगर हम चाहेंगे कि ये ऊपर की साइड में हो तो हम ये अलाइनमेंट जो लिखा है यहाँ पे इधर से हम इसको सेट कर सकते हैं। यानी ये टॉप पे आ गया है, ये दोस्तों ये टॉप पे आ गया है, ये सेंटर पे आ गया है और ये बॉटम में आ गया है, ये ऊपर 3 इधर से हम चेंज कर सकते हैं। फिर अगर हम चाहेंगे कि ये इस लेफ़्ट साइड से हो, लेफ़्ट साइड से राइटिंग आ जाए जिस तरह के, ये वाला इसको थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। अगर हम चाहेंगे कि लेफ़्ट साइड से राइटिंग स्टार्ट हो तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे, अगर हम चाहेंगे कि सेंटर से स्टार्ट हो तो फिर सेंटर वाला करेंगे, अगर हम चाहेंगे कि नहीं राइट में हो तो फिर राइट वाला को हम सेलेक्ट करेंगे तो राइट में आ जाएगी। अगर और इसको हम सेंटर में करेंगे और ये वाला करेंगे तो सेंटर में आ जाएगी। इधर से हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों
अगर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ये इन्फो स्पेस है, इन्फो स्पेस 135 है, ये वर्टिकल में आ जाए, तो हम इधर से इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में इसको थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते, डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट हम दे सकते हैं इसको। देखो इधर से हम कोई भी चेंज कर, किसी भी जगह में सेलेक्ट करेंगे कितनी डिग्री में, तो उतनी डिग्री में ये चेंज हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको वापस हॉरिजॉन्टल पे रख लेंगे 0 डिग्री में, तो हमारे पास वापस आ जाएगी। ओरिएंटेशन दोस्तों इसको बोलते हैं। तो दोस्तों हमें ये भी पता चला कि अपने राइटिंग को किसे कौन सा फॉन्ट में लिखना है, इसके जो साइज़ है कि कैसे बढ़ना, ज़्यादा करना है कम छोटा करना है, इसका जो बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे देना है, इसका कलर कैसे चेंज करना है, अलाइनमेंट कैसे करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे होम है, होम में फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, ये तो हमें पता चला कि ये कैसे चेंज करना है। अभी इसके बाद दोस्तों है, तो इसके बाद है कि इसको डिलीट कैसे करना है, यानी रो को कैसे डिलीट करना है, कॉलम को कैसे डिलीट करना है। इसी तरह दोस्तों हमारे पास है ये डी, यानी ये डी कॉलम है ना, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिलीट है, इसको डिलीट मारेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो डिलीट हो गया, लेकिन रो का जो साइज़ है वो उसी तरह का बरकरार है, क्योंकि ये रो का साइज़ है। तो फिर जो 4 नंबर रो है इसको सेलेक्ट करेंगे, तो उसी तरीके से जिस तरह हमने कॉलम को डिलीट किया, रो को भी उसी तरह का हम डिलीट करेंगे। तो हमारे पास ये डिलीट हो चुका है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक नाम लिख देते हैं, यानी बिलाल, यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों अहमद, यहाँ पे लिखते हैं इरशाद, यहाँ पे लिखते हैं बिबिन, यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों अब्दुल्ला। तो दोस्तों ये नाम हमने लिख लिया है। अभी हम चाहते हैं कि इनमें से जो बिबिन नाम है इसको हम डिलीट करेंगे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और उसको डिलीट मारेंगे, तो हमारे पास ये डिलीट हो जाएगी। अगर हम इसको ये 2 नंबर का रो डिलीट करेंगे तो जितनी भी नाम है ये डिलीट हो जाएगी। तो ये रो का और कॉलम का डिलीट का तरीका है कि हम कैसे इसको डिलीट करना है। अभी हम इसको क्या करेंगे, डबल रो को डबल कॉलम को हम डिलीट करना चाहेंगे। तो ये जो आखिरी नाम है इरशाद और अब्दुल्ला, ये दो कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे और उसको डिलीट मारेंगे, ये डबल डिलीट होगा। अगर इसी तरह हमारे पास ये सारा डिलीट करना है तो इसको सारे को सेलेक्ट करके ये डिलीट मारेंगे, तो जितनी भी हमने सेलेक्ट किया है वो डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद है कि हम कैसे 2 सेल को आपस में मर्ज करना है या 3 सेल को मर्ज करना है, कितनी भी हो जितना हमें चाहिए होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 सेल को हमने सेलेक्ट किया और इसको हम मर्ज करना चाहेंगे तो अलाइन में आएंगे और यहाँ पे मर्ज लिखा हुआ है, तो इसको हम मर्ज करेंगे, तो हमारे पास ये एक सेल बन जाएगी। तो एक सेल बन गया है। अभी इस सेल का जो नाम है दोस्तों ये F4 हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो सेल है ये सारा ये वाला सेल है, ये वाला, तो ये सारा मर्ज हो गया, ये एक सेल बन गया है। तो हम इसको अभी हम इसमें कौन सा हेरा मॉडल स्कूल, दोस्तों हमने ये यहाँ पे लिख लिया। अभी इसका जो कलर इसको थोड़ा सा दे देना है, ज़्यादा क्या है ये भी, इसका जो कॉलम है दोस्तों ये हो गया, इसको सेंटर पे करेंगे, सेंटर में हो गया। इसका कलर चेंज करेंगे, इसका जो ये भी चेंज करेंगे, बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। दोस्तों ये हो गया है इसी तरह। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, यहाँ पे हम इसको डिलीट मारेंगे, हमने ये सारे को डिलीट करेंगे और यहाँ पे जो 4 है रो इसको भी डिलीट करेंगे। हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे दोस्तों। तो टेबल में क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक टेबल बना लेते हैं, हम वापस लिख देते हैं अहमद इरशाद नौशाद आरिफ। तो दोस्तों ये है आरिफ। तो एक और नाम भी ऐड करते हैं, इब्राहिम।
इब्राहिम। दोस्तों ये नाम हमने ऐड किया। अभी इसका जो यहाँ पे हम लिखते थे दोस्तों, हम एक टेबल बना देते हैं। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे हम आ जाएंगे स्टाइल में, टेबल इज़ अ फॉर्मेट। तो इसको सेलेक्ट करके बहुत डिफरेंट टाइप के टेबल हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल हम ये वाला टेबल को सेलेक्ट करते हैं, ये वाला हमने सेलेक्ट किया। तो अहमद, इरशाद, नौशाद, आरिफ, इब्राहिम, ये डिफरेंट नाम हमारे पास आ गया है। दोस्तों बच्चों वाले स्कूल के पेपर हैं, हम उसको भी इसमें बना सकते हैं। हम टेस्ट वगैरह भी इसको बना सकते हैं। इसमें वो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हम इस पे बना सकते हैं। दोस्तों हमें जो चाहिए होता है अपनी मर्ज़ी से एक टेबल भी बना सकते हैं इसमें, लेकिन हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक्सेल कोर्स में आप लोगों ने इसमें तेज़ी नहीं करनी है, आहिस्ता आहिस्ता से हम जितनी भी चीज़ें इसमें है इसको हम सीखेंगे। दोस्तों ये है होम में हमने क्या किया, फ्रंट में तो दोस्तों ये है होम। और इस होम में दोस्तों जैसे हमने इसको ओपन किया, यहाँ पे हमारे पास है बटन्स, यानी फाइल्स है हमारे पास। इसके बाद है होम, इसके बाद है इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। तो दोस्तों फिर हम इसको फॉर एग्जांपल हमने ये किया, इसके साथ ये डिज़ाइन भी आ गया एक और बटन। हम कोई भी चीज़ को यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो साथ में एक और बटन भी ज़्यादा हो जाता है। तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारे पास आज की टॉपिक, सिंपल सा ओवरव्यू था। दोस्तों इसको इंशाल्लाह हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इन्फो अगर आप लोगों ने इन्फो स्पेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं आप लोगों को बर वक्त पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह दोस्तों मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।